subscribe now and press that bell icon. Never miss an update. एक बार की बात है, भगवान राम और देवी सीता बैकुंठ धाम में अपने राजमहल में बैठे वार्तालाप कर रहे थे। हनुमान जी भी वहीं बैठे थे। वार्तालाप के बीच में बात सीता भगवान राम से बोली, प्रभु, बहुत समय से धरती का चित्र नहीं देखा। पृथ्वीवासी सब प्रकार से कुशल मंगल तो है ना? मैं सोच रही थी, एक बार धरती का चित्रण मेरे समक्ष अंकित कर देते तो मैं धरतीवासियों का हालचाल जान लेती। देवी सीता, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी आपको धरती का चित्र दिखाता हूं। भगवान राम ने हवा में हाथ उठाया और धरती का चित्र उनके समक्ष धरती पर मनुष्य, जीव जंतु सब दिखाई देने लगे। उनके बीच हनुमान जी की नजर राम मंदिर में बैठे पंडित पर गई। हे प्रभु, हनुमान जयंती उत्सव आने वाला है। इस बार भक्तों का चढ़ावा आ जाए तो मुखिया जी मुझे अच्छे पैसे दे देंगे। भक्तों का चढ़ावा कम आता है तो मुखिया जी भी पैसे देने में बहाना करते हैं। किस सोच में डूब गए पंडित जी? क्या विचार किया है हनुमान जयंती पर? ऐसा क्या प्रस्तुत करोगे ताकि भक्तों की भीड़ लगी रहे? देखो पंडित जी, अब यह कथा कीर्तन सुनने कोई नहीं आता। एक दो भक्तों से कितना चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा, या आप भी जानते हो। और अगर इस हनुमान जयंती पर ज्यादा चढ़ावा नहीं आया तो फिर मुझे कुछ और ही सोचना होगा। वैसे भी आपकी उम्र हो चली है, अब आप राम मंदिर की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाओगे। मुखिया, ऐसा ना कहिए। गांव में राम मंदिर की पूजा करते हुए मुझे कई वर्ष बीत गए हैं और इसी मंदिर के कार्यभार के सहारे ही मेरा परिवार चलता है। लक्ष्मी बिटिया की शादी की बात पक्की करती है। अचानक यह मंदिर का कार्य छूट गया तो लक्ष्मी की शादी कैसे कर पाऊंगा? ठीक है, हनुमान जयंती उत्सव आने तक ऐसी रौनक लगाना कि भक्तों की भीड़ दिन रात राम मंदिर में आते रहे। मंदिर में हनुमान जी की सोने की मूर्ति लगवानी है। इसके अलावा जितना चढ़ावा आएगा, कार्य उतनी जल्दी संपन्न होगा। हे बजरंगबली, अब मैं क्या करूं कि राम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ आने लग पड़े। हनुमान जयंती को तो अब आप ही कुछ कीजिए, मेरी सहायता कीजिए बजरंगबली। प्रभु, मुझे लगता है पुत्र हनुमान को सहायता के लिए जाना चाहिए। सीता, हम भी हनुमान को यही कहने वाले थे। पवन पुत्र, तुम इसी समय धरती लोक पर जाओ और पंडित जी की सहायता करो। उन्होंने तुम्हें सच्चे हृदय से पुकारा है। ठीक है प्रभु, मैं इसी समय धरती लोक पर पहुंच जाता हूं। हनुमान, तुम्हें साधारण मनुष्य की भांति ही पंडित जी की सहायता करनी होगी और आवश्यकता पड़ने पर ही अपनी शक्तियों का उपयोग करना। श्री राम और माता सीता की आज्ञा पाकर हनुमान जी मनुष्य रूप में धरती लोक में पंडित जी के पास पहुंचे। जय श्री राम पंडित जी, मैं बड़ी दूर से आया हूं। क्या कोई काम मिलेगा? आपकी अति कृपा होगी। इस मंदिर में तुम्हें काम तो दे दूं, पर मेरे पास इतनी धनराशि नहीं कि तुम्हें तनख्वाह दे सकूं। पंडित जी, काम के बदले में आप मुझे रोजाना मंदिर के चढ़ावे के फल खाने को दे दिया करना। मेरे लिए वही काफी है। इससे काम पर रख लेता हूं। मंदिर के कार्य में मेरी सहायता करेगा तो मुझे भी सहारा मिलेगा। ठीक है, तुम आज से ही मंदिर की साफ सफाई और पूजा की व्यवस्था का कार्य कर दिया करना। हनुमान जी मंदिर का सारा कार्य संभालने लगे। पंडित जी बदले में हनुमान जी को भगवान राम के प्रसाद में छड़ी फल खाने को दे दिया करते। हनुमान जी के आ जाने से पंडित जी को भी सहारा हो गया था। हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं और मंदिर में भजन गाते हुए नृत्य करने लग जाते हैं। आते जाते भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। भक्ति मंदिर में चढ़ना चढ़कर और आशीर्वाद लेकर हनुमान जी के भजन और कीर्तन नृत्य का आनंद ले रहे थे। यह बजरंगबली की वेशभूषा पहनकर कितनी सुंदर झांकी प्रस्तुत कर रहा है। भक्त भी सदानंद को हनुमान जी के रूप में देखकर खुश हो रहे हैं। अब तो हनुमान जी मंदिर में अपने असली रूप में भजन कीर्तन करते और भक्ति झांकी को देखकर खूब आनंद लेते। धीरे धीरे मंदिर में भक्तों की भीड़ लगती है और हनुमान जयंती उत्सव आते तक मंदिर में बहुत मात्रा में चढ़ावा आ गया। अरे वह पंडित जी, इस बार तो कमाल हो गया। इस बार तो मंदिर में अच्छा चढ़ावा चढ़ा है। अब मंदिर की मूर्ति की स्थापना भी हो जाएगी। मुखिया जी,
यह सब कार्य सदानंद के कारण परिपूर्ण हुआ। सदानंद ने हनुमान जी की वेशभूषा पहनकर मंदिर में बहुत ही सुंदर नृत्य और भजनों से भक्तों के बीच रौनक लगाई। फिर तो बहुत अच्छी बात है। सदानंद, इस हनुमान जयंती पर वहां कीर्तन में ऐसी ही वेशभूषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करना। हनुमान जयंती का उत्सव दिन आ गया। हनुमान जी खूब नृत्य कर रहे थे। आओ वीर सिंह, अच्छा हुआ आज तुमने वीर सिंह को भी उत्सव का नेता दे दिया। पंडित जी, यह मेरा साला है। हनुमान जी की सोने की मूर्ति स्थापना में आज इसके भी शुभ हाथ लग जाएंगे। जीजा जी, हनुमान मूर्ति तो काफी भारी बनवाई है, बड़ी महंगी रही होगी। साले साहब, यह मूर्ति मंदिर के चढ़ावे में आए पैसों से बनी है। यह मंदिर की अमानत है। आओ स्थापना करते हैं। राम मंदिर में हनुमान जी की सोने की मूर्ति स्थापित हो जाती है और खूब धूमधाम से हनुमान जयंती मनाते हैं। हनुमान जयंती के अगले दिन हनुमान जी की मूर्ति कहाँ गई? मंदिर से मूर्ति चोरी हो गई। जीजा जी, होना हो या हनुमान जी की सोने की मूर्ति पंडित जी ने ही चुराई है और उनकी बेटी का ब्याह है और उन्हें पैसों की जरूरत है। तुम ठीक कह रहे हो वीर सिंह। पंडित जी को जब पुलिस पकड़ कर ले जाएगी तभी वह सच बोलेंगे। ऐसे उनके मुंह से सच नहीं निकलेगा। पुलिस को बुलाओ। इंस्पेक्टर साहब, असली चोर पंडित जी नहीं, मैं ही मंदिर से मूर्ति चोरी की है। आप मुझे गिरफ्तार कीजिए, पंडित जी को नहीं। ये क्या कह रहा है? तू ये सब क्यों कह रहा है? इस चोर ने अपना गुनाह खुद ही कबूल कर लिया है। गिरफ्तार करो इससे। इससे कड़ी से कड़ी सजा देना इंस्पेक्टर साहब। इसने हनुमान जी की मूर्ति चुराई है। अच्छा हुआ चोरी का इल्जाम सदानंद पर आ गया। अब मैं इस मूर्ति को बेचकर ढेरों पैसा कमा लूंगा। अरे यह क्या? कौन मुझे थप्पड़ मार रहा है? कोई सामने क्यों नहीं आता? मैं सदानंद के रूप में हनुमान हूं, जिसे तूने गिरफ्तार करवाया। तुझे सबके सामने सच बोला होगा कि तूने मूर्ति चुराई है। ठीक है, ठीक है, मत मारो मुझे। मेरे मन में लालच आ गया था। मुझे माफ कर दो। इंस्पेक्टर साहब, हनुमान जी की मूर्ति मैंने चुराई है। आप मुझे गिरफ्तार कर लो और हनुमान मतलब सदानंद को छोड़ दो। और इस तरह हनुमान जी ने एक भक्त की लाज रख ली। जय श्री राम।